हाँ जी, आज अपने चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में जो टॉपिक चल रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जो प्रपोजल विपक्ष के द्वारा लाया गया है, वो प्रपोजल किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसके क्या किस प्रकार से वो कंप्लीट हो सकती है प्रोसेस। तो उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं, प्रत्येक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पहला स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, उन्हें किस प्रकार से हटा सकते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले कि इन्हें हटाने की प्रक्रिया जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार से हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से हटाया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने इंडिया में हटाया जा सकता है। अगर बात करें कि इन्हें हटाने के लिए जो लिखा गया है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, अनुच्छेद नंबर 324(5) में इसका उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि कौन सी प्रक्रिया से हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जज के समान प्रक्रिया से हटाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जज की प्रक्रिया जो है वो कहाँ मेंशन की गई है, वो अपने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में मेंशन की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। और 1968 में, लेकिन अनुच्छेद नंबर 124(4) में उसका उल्लेख किया गया है। और क्या कहा गया है, कारण क्या होंगे, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, यही दो कारण हैं, इन आधार पर ही हटाया जा सकता है। पहला पॉइंट, सिद्ध कदाचार बोले तो कि अपने पद का दुरुपयोग करना, काइंड ऑफ करप्शन करना, मौद्रिक करप्शन ना भी हो लेकिन दूसरे तरीके से अगर पद का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कदाचार का ही पार्ट माना जाता है। तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता दोनों ही कारण माने गए हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाना होगा। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, लेकिन शर्त क्या है, लोकसभा में लाने से पहले कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, जबकि राज्यसभा में इसके लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा तो स्पीकर महोदय होंगे, और अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो सभापति साहब जो होंगे, उन पर डिपेंड करेगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। अगर अध्यक्ष साहब ने माने कि अध्यक्ष साहब ने अस्वीकार कर दिया तो प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा और इसके लिए एक जांच पैनल बनेगा, जिसमें कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। उन 3 सदस्यों में कौन कौन होगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक अपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और एक अपने एक्सपर्ट होंगे, जूरिस्ट होंगे, फेमस जूरिस्ट, मतलब जिनको कानून के क्षेत्र का विशेष ज्ञान है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और अगर इस कमेटी ने दोष सिद्ध कर दिया, इस कमेटी ने अगर कहा कि कोई दोष नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी। अगर माना कि दोष सिद्ध हो गया और इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सिद्ध कदाचार एक कारण है जिसके आधार पर हम इन्हें हटा सकते हैं, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो उस परिस्थिति में प्रस्ताव आगे बढ़ेगा और फिर ये प्रस्ताव दोनों सदनों में जाएगा और दोनों सदनों से अलग अलग करके ये कैसे पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। और विशेष बहुमत का मतलब होता है जितने लोग वोट करेंगे उनका 2/3 हिस्सा, लेकिन वोट 2/3 लोगों की संख्या जो है, ये जो अपने सदन है उस सदन की कुल सीटों के जितने भी सदस्य हैं उस सदन में उस समय उसके 50% से कम नहीं होना चाहिए। ये बात कही जाती है, विशेष बहुमत कहते हैं इसको। और ये पूरी प्रक्रिया एक ही सेशन में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हटाने का प्रस्ताव बजट सत्र में लाया गया है तो फिर बजट सत्र में ही कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मानसून सत्र में या शीतकालीन सत्र में हम इसे हटा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही सत्र में प्रोसेस कंप्लीट होना जरूरी है, सेशन एक ही लगेगा। और अगर दोनों से विशेष बहुमत से पारित हो गया तो उसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से हट जाएंगे। क्लियर है? तो ये पूरी प्रक्रिया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखी गई है। इस पूरी प्रक्रिया में से इस बार सवाल बनना लगभग तय है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में है ये प्रक्रिया। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। अगर वीडियो आपको लगा हो कि आपके लिए यूजफुल है, अच्छा है, तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे, और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।